हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, जो पर्सन आपके दिल में है, जिनके ख्याल आप दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, वो पर्सन आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करें। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है उनके दिल में, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। पिछले 2-3 दिन से ना आपकी तरफ से मूव ऑन करने की एनर्जी आई है, और पता नहीं क्यों। और ये सारी चीज़ें ना मंडे 3 फेब से चालू हुई है। एक्चुअली वो एक कॉस्मिक एनर्जी थी, जहाँ पे स्पेशली रात के वक्त कुछ एनर्जी शिफ्ट था, और वो आपने फील किया है। अचानक से आप में कुछ बदला है जो आप खुद भी नहीं फील कर पाए कि एग्जैक्टली क्या बदला। जिसे ऐसा लगा कि आपको ना ये अभी जो इनका अननफ होना, या इनका जो बार बार झूठ बोलना, या बार बार ना आना, या जो भी है, आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एंग्जाइटी में जा रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी ना स्टेबल ज़्यादा हो रहे हो। यस, कोशिश चल रही है आपकी हीलिंग प्रोसेस की, और वो चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दे रही है। भले आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है अभी, या फिर अपने काफ़ी टाइम हो गया है, बट कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन आप में ना एक सडन शिफ्ट है, और वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, पॉजिटिव भी बना रहा है। अभी इनकी तरफ ये है कि यही सारी चीज़ें ना उनको समझ नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, ऑफकोर्स बदल गए हो, लेकिन इस कदर बदल गए हो कि जैसे इनके लिए कुछ नहीं रहा। इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे और ना ही कुछ समझ पा रहे हैं कि आपके इस बिहेवियर का अंदाज़ क्या है। जैसे आपका ना, शायद आप उन्हें स्टॉक कर रहे थे, आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, दोस्तों से या ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी तरह ना, ये इनको पता चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इंसान का ना ईगो बूस्ट होता है कि हाँ, ये सब हो रहा है उनके लिए, मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन समाव कुछ वक्त से ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। स्पेशली मुझे लगा मंडे से वो चीज़ हुई, और ये इंसान में ना बहुत ज़्यादा बेचैनी अचानक से क्रिएट हो गया है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, जहाँ पे ना एक दूसरे की वाइब्रेशन से ना वो कनेक्ट हो रही है। और ये जो चीज़ है, आप ना एनर्जी ही देना बंद कर चुके हो, जानबूझ के नहीं, ये अपने आप हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। और ये उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इनकी इनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इस इंसान को अंदर ही अंदर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत मतलब बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये बता भी नहीं सकते, या फिर ना ये खुद नहीं समझ पा रहे कि इनमें अचानक से ये एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा क्यों आई है। अचानक से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, बहुत ज़्यादा ऐसा रोने का मन कर रहा है। कभी रोना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एंगर में आ रहे हैं और चिड़चिड़े हो रहे हैं, और कभी कभी ना एकदम से खामोश हो रहे हैं। अकेले ही रहना पसंद कर रहे हैं। नहीं, अकेले पड़ गए नहीं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ है ना सारी चीज़ें हो सकती है। ये इंसान ना अपने आप में बहुत खालीपन फील कर रहा है अचानक से, और ये इनको बहुत ज़्यादा सी फ्लेम जिस तरह से ना, ये इंसान है ना, जैसे सच कहूँ ना तो ये इंसान लिटरली आपके लिए तड़प रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बट ये बता नहीं सकता। अजीब सा डर है, अजीब सी इनसिक्योरिटीज़ है, और अजीब सा फियर भी है, फियर ऑफ लूजिंग यू इनमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और ये इन्होंने पहले ऐसा महसूस नहीं किया था, पहले नहीं महसूस किया था, कभी भी इतना फियर कभी भी महसूस नहीं किया था जो अब भी फील हो रहा है इनको। अब दोनों के रिश्ते में ना एक कार्मिक साइकिल एंडिंग थी, स्पेशली ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की। यस, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की।
वो कहीं ना कहीं एंड हो रही है। बहुत ज़्यादा तड़प है इनकी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा तड़प। ये इंसान के साथ समझो थर्ड पार्टी है, फैमिली है, पेरेंट्स है, मैरिड सिचुएशन हो सकती है, या फिर बहुत सारे लोग आसपास हैं, दोस्त हैं बहुत से इनके, या इनके पास करने के लिए बहुत कुछ काम है, या फिर फाइनेंशियली बहुत अच्छे खासे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, मतलब सो कॉल्ड इतना नहीं है कुछ है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम। ये सब चक्कर में कैसे ना इंसान को अपने लिए या किसी के लिए सोचने के लिए कुछ वक्त नहीं मिलता या कुछ समझ नहीं आता। ऐसे कंडीशंस में भी ये ना ऐसे ही एक गुमान में थे, या फिर एक ऐसी एनर्जी में थे ना कि जैसे मतलब आप हैं ना, तो उनको ना किसी चीज़ का जैसे डर नहीं लगता था, या फिर आप भले एनर्जी वाइज सही आप इनके साथ थे, आप पास थे, ये इनके लिए बहुत मायने रखता था, या इस बात की शायद इनको ना कदर ही नहीं थी कि आप हैं। लेकिन जब आप नहीं हैं, स्पेशली एनर्जी वाइज, हो सकता है कि आप लोग बात कर रहे हो सकता है कि मतलब जो एनर्जी वाइज है ना, मतलब बात भी कर रहे हैं, आप लोग कांटेक्ट में भी हो, समाव उनको ना अजीब सा डर सकता है कि जैसे आपको खो तो न देंगे, वो चीज़ है। ये इंसान का बिहेवियर शायद आपको उल्टा लग रहा हो कि ये बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन कम्प्लीटली एक्चुअली इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिवनेस बहुत है। आपको खोना नहीं है, आपको खोना नहीं है, खोने के बारे में सोच नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अजीब से क्या चीज़ चेंज हो रही है जो उनको इतनी एंग्जाइटी दे रही है, क्योंकि ये अपने लाइफ में ना बहुत चीज़ों से घिरे हुए हैं। पॉजिटिव भी हो सकती है, सो कॉल्ड लाइक फैमिली है वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब कुछ है, या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो भी है। मतलब चीज़ों से घिरे हुए थे ना, करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत उसमें जान भी डाल रहे हैं ना, लिटरली काम उठा उठा के लेना है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी के पास मतलब काम उठा हुआ है, मतलब खाली बैठे तो भाई किसी के साथ रहना है, जानबूझ के मैंने कहा ना अकेले रहना पसंद कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज अपना मन बहलाना है या अपना मन शांत करना है ना, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे वगैरह सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बात में, किसी भी चीज़ में मन नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ में नहीं। अल्टीमेटली ये पड़ जाते हैं अकेले, और ये जो अकेलापन है, स्पेशली जो अकेलापन जो आपके बगैर वाला है, ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना कि इनके आसपास लोग भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉब्लम सब कुछ है, सब कुछ है, और भर भर के है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, भर भर के हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी क्रिटिकल ही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज़ों से ना, वो जैसे ना एक होता है कि इंसान है ना परेशानियों से थक के इंसान सो जाता है, या एडिक्टिव हैबिट्स की वजह से इंसान शांत हो जाता है कि चलो कल की कल देखे जाएंगे, लेकिन इनका वो सब नहीं हो रहा है कि जैसे ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कल से हो रहा है, और जैसा मंडे के बाद से हो रहा है, बट कल से ज़्यादा हो चुका है। और ये अगेन अल्कोहल कंजप्शन, अगर एडिक्टिव हैबिट्स कर रहे हैं, या फिर रोना धोना वगैरह सब कुछ करके देखा है, लेकिन एक होता है ना कि रोने के बाद भी मन हल्का होता है, या फिर जो एडिक्टिव हैबिट्स लाइक अल्कोहल कंजप्शन है या कुछ है, उससे भी ऐसा लगता है थोड़ी देर के बाद सुनेंगे, लेकिन इनको उस चीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। ये उनको बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ भी दे रहा है और शॉक भी कर रहा है कि ऐसे कैसे हो रहा है। कार्मिक साइकिल एंडिंग है आप दोनों के बीच की, जैसे ये ऑन एंड ऑफ, स्पेशली ऐसा लगा ऑन एंड ऑफ पैटर्न वाली जो चीज़ है ना, उसमें कार्मिक साइकिल एंडिंग है, बटरफ्लाई की एनर्जी है। एंड देन मुझे ऐसा लगा कि 555 एंजल नंबर आपको भी दिख रहा है, उनको भी दिख रहा है, लेकिन इनको इस बात का अंदेशा शायद नहीं है, या फिर जानते हुए भी या समझते हुए भी ये इस चीज़ को मानते नहीं हैं या मानना नहीं चाहते, या फिर मतलब हो नहीं रहा कि जैसे कुछ चीज़ें मतलब ना चेंज भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो उनसे नहीं हो पा रहा है। आपने भी काफ़ी मुश्किल से ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है, अनजाने में सही, स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही। अभी उसका जो फ़र्क है ना, एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, ये अभी आप समझ पा रहे हैं। ये आज इनकी एनर्जी में ना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा तड़प है, बहुत ज़्यादा तड़प है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। अगर बात भी हो रही है ना, तो हो सकता है ना कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाए, लेकिन अनजाने में से ना अचानक से मतलब बार बार बातों से ऐसा लगे कि ये बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं
किसके साथ हो, क्या हो सकता है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, फिर ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट करोगे, मतलब एक होता है ना कि इनसिक्योरिटी, कहीं आप दूर तो नहीं हो जाओगे, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा। बटरफ्लाइज बहुत है, हार्ट्स बन रहे हैं, लेकिन हार्ट से ना वो सिर्फ प्रॉपर शेप्स वाले नहीं आ रहे कि जैसे प्रॉपर हार्ट लगे, कहीं ना कहीं कुछ मतलब ये इंसान का ना हार्ट चक्र ब्लॉक तो है, डेफिनेटली ब्लॉक कम्प्लीटली नहीं है, बट उसमें ना ये खुद इंसान ब्लॉक करने की कोशिश में जाता है, लेकिन खुद ही मतलब ऐसा ना कि खुद जो करना चाहता है ना वो हो नहीं पा रहा है, मतलब बहुत तकलीफ में जा रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इनकी इनिशियल 3 और 0 हो सकते हैं पहले, ऐसा इनिशियल नहीं, नंबर पता नहीं इनिशियल क्या है, बट 3 और 0 ये नंबर मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। 2 नंबर भी है, और इनिशियल V है, A है, S है, K है, R है, O है, G है, P है, P। विदिन 2 days, 2 weeks और 1 महीना कुछ लोग के लिए स्ट्रॉन्ग। अभी ये जो टाइमलाइन है ना हर एक के लिए डिफरेंट होती है, बट समाव ऐसा ना कि ये जो टाइम लाइन है या जो भी चीज़ है ना बोली है कि ऐसा नहीं कि जस्ट आ रहे हैं, नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। अगर 2 days भी बोला है ना, तो वो जो पर्सन आ रहे हैं ना वो सिर्फ हाई हेलो करने के लिए नहीं है, काफ़ी गहराई वाली बातें करने के लिए। माना कि शुरुआत हाई हेलो से ही होती है, बट गहराई वाली, या फिर दूसरे केसेस में थोड़ा हाई हेलो से शुरुआत होगी, क्या चल रहा है क्या नहीं, बट ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ है ना वो आपको मतलब दिखाना नहीं चाहते, बट दिख जाएगी आपको इनकी बातों से, इनके अंदाज से। सोल कनेक्शन फील हुआ, और यस वाइब, यस मैंने कहा कम्युनिकेशन है, मतलब आएगा कुछ लोगों में 2 days, कुछ लोग में क्लैरिटी। इस रिश्ते में ना जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ऑन ऑफ सिचुएशन था कहीं कुछ ज़्यादा, लाइक हमेशा इनका एक बिहेवियर था ना कि ये अपने हिसाब से चला रहे हैं रिश्ता, मन कर रहा है तो बात किया, नहीं किया वो चीज़ है, मन कर रहा है तो आए, वो वाली चीज़ है ना, उसमें अभी वो एनर्जी में डेफिनेटली लगाम लगेगा। यस, और ये रिश्ता है ना बहुत ज़्यादा अलग है, और अगेन दोनों में एक अजीब सा बॉन्ड है, अजीब सी वाइब्रेशन है, लेकिन इस वाइब्रेशन को ना आप कैसे मतलब मैनेज करना, वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की वजह से अनजाने में ही सही या जान के सही सीख चुके हो, तो भले आपने स्टार्ट किया हीलिंग प्रोसेस या फिर कहीं ना कहीं कुछ हद तक पहुंच भी गए, लेकिन फ़र्क है आप में, और वही चीज़ आपको मजबूत बनाती है, वही चीज़ मजबूत। और जो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो उससे डर लगना ही बंद हो जाए, वैसे वो सिचुएशन हो गया। मैं कल मेरी पर्सनल रीडिंग कर रही थी ना, तभी मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि वो जो एनर्जी में ना वो कहना चाहती है, और वो मैं आप लोग के सबके साथ शेयर करें कि वो जो बात है ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसे डर से भी डर लगना बंद हो जाए। तो वो चीज़ आपके पर्सन ने की है, हमेशा ऑनर सिचुएशन करना या आपका टेकन फॉर कंटेक्ट लेना, ये इतना हो चुका है ना कुछ केसेस में कि अभी ना वो चीज़ों का आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है, तकलीफ होना बंद हो चुका है, और वो उनके लिए सबसे घातक चीज़ है और आपके लिए अच्छी क्योंकि आपका भी वो उतना दर्द नहीं होता, उतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जैसे अभी वो डर लगना बंद ही हो चुका है, क्योंकि इतना डराया है इंसान ने या इतना सताया है, तकलीफ दी है कि अभी उसका मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। बट उनके लिए वैसा नहीं है, उनके लिए वैसा फ़र्क मतलब अगर आप देखेंगे लॉजिकली कि वो इंसान कहाँ मिलेगा जो आपको बार बार इतना सब होने के बावजूद भी अपनाता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो उनका प्रॉब्लम हो रहा है। सो इनकी विश है आपके बिना, मतलब आप देख सकते हैं आपके बिना ये बिल्कुल खुश नहीं है, और आपका एनर्जी ना देना, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल
कहीं से भी पॉसिबल नहीं है किधर भी मिलना, चाहे 1000 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों। ये क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अनजाने में से। रहते हैं अकेले सब कुछ है, मतलब अकेले रहना, मतलब स्पेशली रात को ना, अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं आसपास, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन एक वक्त आता है ना जो इंसान बस अकेले पड़ जाता है, रह जाता है, जिसमें फिर सिर्फ वो अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। उस अंधेरे में वो जो फियर होता है ना, आपको आप नहीं है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फियर ना कि अच्छा ये तो है ना मेरे पास, ये तो है ना मेरे पास, ये तो है, ये सब अपना मन बहला लिया, लेकिन वो फियर जो रात को एक्टिवेट होता है कि आप नहीं हो, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, डराती भी है, इनसिक्योर करती है, पॉजिटिव बनाती है। सो ये चीज़ है। और यूनियन तो होगा, बात भी होगी, कम्युनिकेशन होगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ट्रैवल करके आ ही जाए आपके पास। उनकी विश है कि आप आपसे जुड़े, क्योंकि जो चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, अब वो चीज़ उनके लिए बहुत मायने कितनी रख रही है, ये खुद समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।